तो हमने नॉर्मल की इक्वेशंस के बारे में देखा था कि कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और साथ के साथ स्लो फॉर्म में। तो सबसे पहली जो इक्वेशन थी वो आई थी कार्टेशियन फॉर्म में और सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है बिल्कुल, एटलीस्ट फॉर जनरल पहला बोला जो कि आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, उसके लिए आप टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन याद रखेंगे। साथ के साथ स्लो फॉर्म में उसकी इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू, है ना, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी मतलब जहां पे वो टच करेगा दैट इज व्हाट am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, है ना। वो कैसे आया था, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट के लिए हमने t इज इक्वल टू माइनस 1 आया था, याद होगा, t इज इक्वल टू माइनस m, और वहां पे हमने am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am निकाल लिया था। चलिए, जहां पे भी नॉर्मल टच करेगी कर्व को। तो अगला है, हम सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं नॉर्मल की इक्वेशन पे। सबसे पहला सवाल है आपका, राइट डाउन द क्वेश्चन। 3 नॉर्मल्स टू y square is equal to 4x pass through the point pass through the point 15 comma 12 show that one of the normal is given by y is equal to x minus 3, y is equals to x minus 3, and find the equation of others, and find the equations of other। ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल नॉर्मल्स के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, 3 नॉर्मल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, a का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि 4x लिखा हुआ है ओनली। पास थ्रू द पॉइंट 15 कॉमा 12, तीनों नॉर्मल कहां से पास करती है, 15 कॉमा 12 से पास करती है। शो दैट वन ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय, एक नॉर्मल की इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें बाकी इक्वेशंस को निकालना है, मतलब इसको भी शो करके दिखाना है। तो हम मान लेते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। हमें पता है a का वैल्यू कितना होगा 1, यानी हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब, ठीक है। और साथ के साथ हमें बोला है कि नॉर्मल कहां से पास करती है, 15 कॉमा 12 से, मतलब ये एक नॉर्मल मानी हमने, अज्यूम की, उसको 15 कॉमा 12 से पास करा देते हैं, यानी 12 इज इक्वल टू 15m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्यूबिक है, क्यूबिक है, इसका मतलब यहाँ पे m की कितनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 3 वैल्यूज आनी चाहिए। तो 3 वैल्यूज आएंगी, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 का क्यूब इज 1 माइनस 13, 1 माइनस 13 इज माइनस 12 प्लस 12 इज 0, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है m बराबर 1। और साथ के साथ बाकी की जो फैक्टर है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो हो जाएंगे m माइनस 3 इंटू m प्लस 4। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, हाँ, क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 फैक्टर्स आएंगे, m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 4, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी m की हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 3, यानी एक हो गया m बराबर 1, एक हो गया 3 और एक हो गया माइनस 4। अच्छा, तो साथ के साथ आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट कौन सा है, 15 कॉमा 12। तो हम लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस 15 बराबर स्लोप इंटू x माइनस 12, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज नॉट 15, y कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कितना है 12, ये है हमारे पास 15। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y माइनस 12 इंटू एक्स माइनस स्लोप इंटू एक्स माइनस 15। तो यहाँ पे m की 3 वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले m का वैल्यू 1, जैसे ही मैं m का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 प्लस 12, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 3। और यही शो करके दिखाना था हमें कि पहली जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। बाकी दो नॉर्मल्स निकालने के लिए आप एक बार m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3, तो इट विल बिकम y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 45, तो इट विल बिकम y इज इक्वल टू 3x माइनस 45 प्लस 12
तो y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 45 प्लस 12 इज माइनस 33, यानी y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 11। ये सेकेंड इक्वेशन आएगी। और थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप m का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -4। ठीक है, तो आपको तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशन मिल जाएगी। एक जनरल सवाल है, एक बेसिक सवाल है, कैसे हमने नॉर्मल की इक्वेशंस को फाइंड किया है। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। Find the equation of normal to the parabola y is equal to x square minus x minus 1 which has equal intercepts on the axis also find the point, second part is question का, also find the point where this normal meets the curve again, where this normal meets the curve अगेन। ठीक है, सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये पैराबोला है आपका y is equal to x square minus x minus 1 which has equal intercept on the axis, also find the point where it meets the normal, where this normal meets the curve again। सबसे पहली बात तो इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब स्लोप कितना होगा, -1। किसका स्लोप होगा, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक काम करते हैं, dy by dx निकाल लेते हैं। dy by dx कितना आएगा यहाँ से, 2x minus 1 है ना, dy by dx कितना आ जाएगा, 2x minus 1। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2x minus 1। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2x minus 1, क्योंकि पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -1, और इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है कहाँ पे, एक्सिस पे। तो इसका तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x minus 1 डेट इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 -1 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो आपका पॉइंट पता लग गया, पॉइंट क्या आपका 1, और स्लोप कितना है, स्लोप आपका -1 है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1, यानी y प्लस 1 बराबर माइनस x प्लस 1, यानी y प्लस x बराबर 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको बताना है कि नॉर्मल जो है वो कर्व को दोबारा कहाँ पे मीट करेगी। नॉर्मल कर्व को दोबारा जहाँ पे मीट करेगी, इसका मतलब हम एक काम करते हैं कि नॉर्मल और कर्व को, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन और कर्व को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे, हम एक काम करते हैं, y की जगह पुट कर देते हैं -x, यहाँ से y का वैल्यू कितना निकलेगा, -x, और कहाँ पे पुट कर देते हैं हम, कर्व के अंदर, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -x बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, -x से -x कैंसिल,
यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 1। अच्छा 1 तो पहले से आ रहा था, ऑलरेडी आ रहा था 1, तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू -1 लेंगे। एक पॉइंट तो पहले से ही पता था ना हमें, x की वैल्यू 1 तो पहले से आ रही थी, यानी दूसरी वैल्यू क्या होगी -1। और जब हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो हमें पता है कि हम कर्व में जब हम पुट करेंगे तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा जो कि नॉर्मल का सेकंड पॉइंट होगा जो कर्व को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी 1, और ये +1 2 -1 कितना हो जाएगा 1, यानी y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1, यानी पॉइंट कितना हो जाएगा -1, 1। तो ये वो सेकंड पॉइंट होगा जहां पे नॉर्मल क्या है, दोबारा मीट कर दी होगी किसको, कर्व को। कौन से कर्व को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, नोट कीजिए। Find the minimum distance between the curves y square is equal to 4x standard parabola and x square plus y square ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम बना के देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जो होगा दैट विल बी अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। साथ के साथ एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। इसका सेंटर तो पता लगा सकते हैं कैसे, 2g इज इक्वल टू -12, g इज इक्वल टू -6, तो -g होता है सेंटर यानी 6, और y वाला तो है नहीं, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। कितना होगा, सेंटर हो जाएगा आपका 6, 0। रेडियस की बात कर लेते हैं फटाफट से, रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, यानी 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी मतलब -31, तो रेडियस कितना आ जाएगा √5। वाह, रेडियस आ गया √5 आ गया। तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, दिस इज अ सर्कल है ना, हमने एक सर्कल बना दिया। अब हम एक काम करते हैं, आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। दोनों कर्व्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक बात ध्यान रखिए, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है दोनों कर्व्स के बीच में, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल। दोनों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके अलोंग लाई करेगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी लाइक दिस। सेंटर की खासियत है कि सेंटर से ही पास करेगी नॉर्मल। अच्छा, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, जो कि आपका सेंटर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस पॉइंट को एक नाम देते हैं सी। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ए सी तो होगा। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ए सी, जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। तो कॉमन नॉर्मल आपकी एरी, और कॉमन नॉर्मल है इसका मतलब सर्कल के सेंटर से पास करेगी। दूसरी बात, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये एसी डिस्टेंस, यही तो होगा दोनों कर्व्स के बीच का डिस्टेंस। तो एसी डिस्टेंस निकालना है, तो एसी डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस ए सी, है ना। क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस ए सी, ए बी सॉरी
ए बी माइनस बी सी, है ना, ए सी जो डिस्टेंस है उसको लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी सी। अच्छा ए बी माइनस बी सी का मतलब क्या हुआ कि ए सी विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी। आप देख सकते हैं बी सी क्या रेडियस है, और रेडियस का वैल्यू मैंने निकाल लिया √5, ये लीजिए। यानी कुल मिला के आपके पास एक ही डाटा जो आपको कलेक्ट करना है जो है ए बी का डिस्टेंस। अच्छा बी की बात करते हैं तो बी वाला पॉइंट तो आपको पता है, बी वाला पॉइंट क्या है, सेंटर है, और बी वाला पॉइंट कितना दिया हुआ है 6,0। आपको ए वाला पॉइंट पता करना है जो कि पैराबोला के ऊपर है। चलिए पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला क्या है, y² = 4x। अच्छा ए पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो एक काम करते हैं, ए पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं। ए पॉइंट को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, y1² / 4, y1। ये कैसे अज्यूम किया मैंने, इस पॉइंट को कैसे अज्यूम किया भाई, ये पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है किसके ऊपर लाई करेगा, कर्व के ऊपर लाई करेगा, पैराबोला के ऊपर। मैंने क्या किया, y1 को y1 मान लिया, y कोऑर्डिनेट को y1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा y1² / 4, ये क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये एक ही कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक ही कोऑर्डिनेट्स आ गए, y1² / 4, y1। अच्छा अब हमें y1 की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा, और ए पॉइंट आ जाएगा तो ए बी डिस्टेंस पता लग जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, -√5 कर देंगे, वो आपको मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा तो नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं। अच्छा एक काम करते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, ए बी मतलब दोनों का स्लोप, तो हो जाएगा y1 - 0, है ना, मतलब y1 - 0 अपॉन y1² / 4 माइनस का 6, ये आपका स्लोप आ गया। एक तरीके से और मैं ए बी का स्लोप निकाल सकता हूं, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है इसका मतलब इसका स्लोप निकाल सकते हैं किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकालना है, इसका मतलब कर्व को डिफरेंशिएट कर देता हूं। कर्व क्या है आपका, y² = 4x, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y dy/dx = कितना आ जाएगा 4, तो dy/dx आपके पास कितना आ जाएगा, dy/dx विल बी 2/y। पर नॉर्मल का स्लोप तो कितना होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा -y/2, -y/2। अच्छा नॉर्मल का स्लोप अगर -y/2 होगा, कौन सी नॉर्मल, यही ए बी। हम ए बी का स्लोप दो तरीके से निकाल रहे हैं, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट पता थे स्लोप निकाल लिया, और एक हम निकाल रहे हैं कर्व को डिफरेंशिएट करके, है ना। अब ए पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ए पॉइंट क्या था, y1² / 4, y1, तो इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल बी y1/2 -y1/2। y का वैल्यू पुट कर दिया, y का वैल्यू कितना था -y1, और ये स्लोप क्या है, इक्वल है। अब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों स्लोप्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, इक्वल करें, यानी y1 डिवाइडेड बाय y1 -24, ये 4 ऊपर चला गया, मैं एलसीएम ले रहा हूं, दैट इज इक्वल टू -y1/2, दैट इज इक्वल टू -y1/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इट विल बिकम 8y1 दैट इज इक्वल टू -y1² प्लस 24y1। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा y1² - 16y1 दैट इज इक्वल टू 0। एक गलती हो गई, ये y1² / 4 है, देखिए y1² / 4 है ना, ये हम लिखना भूल गए। यहाँ पे भी कितना आएगा, y1² आएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -y1³ हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 24y1। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 का क्यूब, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, थोड़ी सी हो जाती है जल्दी, तो y1³ माइनस कितना हो जाएगा 16y1, y1 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना आ जाएगा y1² - 16 = 0, यानी y1 एक तो 0 होगा और एक y1 कितना होगा +-4। पर हमें तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है, प्लस वाला लेना है। अच्छा y1 को अगर मैं 0 पुट करूंगा, y1 को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x1 भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि x1 y1 कर्व पे भी लाई करेंगे ना, y1² = 4x1, वो तो सेटिस्फाई करेंगे सही। तो यहाँ अगर मैं y1 को 0 पुट करूंगा तो x1 भी 0, मतलब वो तो ओरिजिन आ गया, ओरिजिन आ गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मैं y की वैल्यू 4 यूज करता हूँ। अगर मैं y को 4 यूज करूंगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16,
और 16/4 कितना हो जाएगा 4, यानी x1 भी कितना आ गया 4, यानी a के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए मुझे 4,4। अच्छा a के कोऑर्डिनेट पता लग गए 4,4, तो एक काम करते हैं a और b के बीच का डिस्टेंस भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है, किस किस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, 4,4 और b कितना है 6,0, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट a b कितना आएगा 6 - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 0 का होल स्क्वायर 16, 16 + 4 20, यानी a b जो आएगा वो आएगा √20, √20 का मतलब कितना हो गया 2√5। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, तो वो कितना था AC, दैट इज AB - √5, AB कितना आ रहा है 2√5, तो 2√5 - √5 कितना हो जाएगा √5, यानी मैं लिख देता हूं SD, वो कितना आ जाएगा हमारे पास √5 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने नॉर्मल की स्लोप को दो तरीके से लिखा, एक तो कर्व को डिफरेंशिएट करके और साथ के साथ 2 पॉइंट बताते हैं वहां से, ठीक है, नोट कीजिए। मैंने नोट डाल के आपको एक बात लिखवाई थी कि नॉर्मल अदर देन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला नेवर पासेस थ्रू फोकस। उस बात को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि एक्सिस के अलावा कोई भी ऐसी नॉर्मल नहीं होगी जो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। उसका प्रूफ भी बताया था मैंने आपको। हमने टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमें नॉर्मल्स की प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉर्मल की, है ना। एक प्रॉपर्टी तो मैंने लिखवाई दी थी, वो नोट डाल के लिखवा दी थी मैंने आपको। क्या प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टीज थी कि नॉर्मल अदर देन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला नेवर पासेस थ्रू फोकस। याद रखें, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल में सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिखवा चुका हूं आपको, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पॉइंट ऑफ intersection of normal at points P आपका है 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड Q जो है आपका 82 स्क्वायर कॉमा 282 is given by R point that is equal to 2A plus A times T1 square plus T2 square plus T1 T2 comma minus A times T1 T2 into T1 plus T2। चेक कर लेते हैं एक बार, 2A plus A into T1 square plus T2 square plus T1 T2 minus A T1 T2, है ना। कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने टेंजेंट भी बताया था आपको कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि पी पॉइंट पे मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू T1x, या फिर ऐसे लिख लेते हैं y प्लस T1x इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1 क्यूब, और T2 पे हो जाएगी y प्लस T2x बराबर 2AT2 प्लस AT2 क्यूब। ये काम आपको देता हूं मैं, है ना, बढ़िया काम है, करना है इसको सॉल्व। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है ना। एक्स और वाई क्या होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा ही खूबसूरत होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, छोटा सा एक्सप्रेशन है ना, छोटा सा 2A प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस A T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, पर मैंने फर्स्ट लिखा है क्योंकि फर्स्ट में पहले आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है, नोट इट डाउन।
ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। नॉर्मल एट पॉइंट PT1 to the parabola y square is equal to 4ax meets the curve again at key T2 such that T2 will be equal to minus of T1 minus 2 by T1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि अगर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया किसी पॉइंट किस पे PT1 पे और वो कर्व को दोबारा कट करता है किस पॉइंट पे QT2 पॉइंट पे, तो दोनों के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है कि T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 बाय T1। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं किस पे, एट PT1 पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस T1x बराबर 2AT1 प्लस AT1 क्यूब, y प्लस T1x प्लस 2AT1 प्लस AT1 का क्यूब। ओके, अब ये जो नॉर्मल है ये तो हमने PT1 पे ड्रॉ करा है, पर ये नॉर्मल आगे बढ़ के कर्व को दोबारा किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, QT2 पे। QT2 पे कट कर रहा होगा, इसका मतलब QT2 इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा, QT2 क्या होगा, Q पॉइंट होगा आपका AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो कितना मिलेगा, ये y की जगह हम क्या डालेंगे 2AT2 प्लस T1 इंटू x की जगह AT2 स्क्वायर यानी a टाइम्स T1 इंटू T2 का स्क्वायर बराबर 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2AT1 को जब लेके आएंगे दोनों में से 2A कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा T2 माइनस T1। ठीक है, प्लस इसको जब लेके आएंगे दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा, T1 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। तो दोनों में से T2 माइनस T1 क्या आ गए, कॉमन आ गए। क्यों कॉमन आ गए, क्योंकि T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से, और साथ के साथ A भी कॉमन आ गया। अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास एक तो 2 प्लस एक बचेगा T1 और एक बचेगा T1 प्लस T2, ये पूरा ब्रैकेट 0 के बराबर। यहां से आप देख सकते हैं अगर इस क्वांटिटी को मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो यहाँ से T1 बराबर T2 मिल जाएगा, पर T1 और T2 आपस में बराबर नहीं है, T1 T2 क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी 0 के बराबर है, दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस T1 मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस T2, ये 0 के बराबर होगा। यानी T1 मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस T2 डेट इज इक्वल टू -2, यानी T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय T1, यानी T2 बराबर आ जाएगा -T1 -2 बाय T1। ये लीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया, T2 इज इक्वल टू -T1 -2 बाय T1। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी नॉर्मल अगर PT1 पॉइंट पे आपने ड्रॉ किया है और वो नॉर्मल दोबारा कर्व को कट करता है PT2 पॉइंट पे, तो T2 बराबर -T1 -2 बाय T1 होगा। ठीक है, नोट कीजिए। प्रॉपर्टीज पे एक सवाल देखते हैं।
फाइंड द लेंथ ऑफ द normal chord which subtends an angle of 90 degree at the vertex of the parabola y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। तो बार बार यही पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नॉर्मल कॉर्ड है ना। तो एक नॉर्मल है, ये कॉर्ड बना लिया अपन ने, इसको p पॉइंट नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, q पॉइंट। ये क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, है ना। तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं वर्टेक्स पे। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड क्या होगी। लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, आपको पी पॉइंट पता होना चाहिए, क्यू पॉइंट पता होना चाहिए, दोनों की लेंथ तभी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, एक बात तो ये कि पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, इसका मतलब पी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पी पॉइंट विल बी 80 स्क्वायर यानी टी स्क्वायर कॉमा 280 यानी 2t। बात करते हैं क्यू पॉइंट की, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, क्यू पॉइंट आ जाएगा आपका, पैरामीटर दूसरा लेना पड़ेगा, इट विल बिकम t1 स्क्वायर कॉमा 2 टाइम्स t1, t1 स्क्वायर कॉमा 2 टाइम्स t1। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी मिल गई। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर एक पॉइंट पे हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया, अगर वो कर्व को दोबारा दूसरे पॉइंट पे कट करती है तो इनके बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। इसका मतलब यहाँ पे t2 की जगह क्या दिया हुआ है, t1, क्योंकि मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिया t और इसका t1 लिया है। तो t1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस t माइनस 2 बाई टी। एक रिलेशन तो ये आ गया कि t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। तो t2 की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, t1, तो t1 इज इक्वल टू माइनस t माइनस 2 बाई टी। अच्छा, दूसरी बात, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। तो आप एक बात देख सकते हैं कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। कौन सी, एक तो वर्टेक्स और पी वाली लाइन OP और एक OQ, दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आना चाहिए, -1। तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा, 2t माइनस 0 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 0, है ना। 2t माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय इस लाइन का स्लोप OQ। OQ लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 2t1 माइनस 0 2t1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर माइनस 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं t से t कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल, तो 2 बाई t1 2 बाई t 2 बाई t1 यानी 4 बाई t t1 4 बाई t इंटू t1 दैट इज इक्वल टू -1 यानी t इंटू t1 का वैल्यू कितना आ गया, -4। t इंटू t1 का वैल्यू आ गया -4। अब t इंटू t1 का वैल्यू अगर -4 आ गया है तो हमें दो रिलेशन पता लग गया t और t1 में, क्योंकि अगर t और t1 पता लग गया इसका मतलब p और q पॉइंट पता लग गए, और p और q पॉइंट पता लग गया इसका मतलब हमें pq कॉर्ड की लंबाई पता लग जाएगी। तो t t1 बराबर -4 है, इसका मतलब t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से t1 विल बी -4 बाई टी। तो t1 की जगह यहाँ पुट कर देता हूँ -4 बाई टी, तो -4 बाई टी दैट इज इक्वल टू -t -2 बाई टी। अच्छा, ये -4 बाई टी और ये +2 बाई टी इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बाई टी दैट इज इक्वल टू -t, यानी t बराबर कितना हो गया, √2। t बराबर अगर √2 आ गया तो t1 भी आ जाएगा। t1 कितना हो जाएगा, -2 √2। तो t पता लग गया, t1 पता लग गया, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा t का वैल्यू। t का वैल्यू यानी कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और यहाँ पे t की जगह क्या पुट करूँ, √2, तो ये हो जाएगा 2 √2। और q पॉइंट आपका आ रहा है ये,
t1 स्क्वायर मतलब -2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 कॉमा 2t1 यानी -4√2 और ऑब्वियसली नेगेटिव भी आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y आपका नेगेटिव होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पे सवाल था कि t2 इज इक्वल टू -t1 -2/t1, ठीक है। अच्छा सवाल है, अगर डिफिकल्टी आती है हमें वो प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो नोट कीजिए। Write down the next question. Find the locus of the point of intersection of the point of intersection of two normals to a parabola, normals to a parabola, normals to a parabola which are at right angle to one another, which are at right angle to one another. Find the locus of point of intersection of two normals to a parabola which are at right angle to one another, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन ले लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये वाली इक्वेशन क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, दोनों नॉर्मल्स राइट एंगल है। इसका मतलब ये कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -1, यानी स्लोप फॉर्म में मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब चूज किए, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं h, k और उसको सेटिस्फाई करा देते हैं इसके अंदर। मान लीजिए इस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये मिल जाएगा am क्यूब, है ना, प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k बराबर 0। हमने क्या किया, m एक क्वाड्रेटिक बना ली, m एक क्वाड्रेटिक बना ली। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मान लिया कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, h, k, यानी दोनों नॉर्मल्स क्या, या जो नॉर्मल की इक्वेशन हमने अज्यूम की वो कहाँ से पास कर दी होगी, h, k से, क्योंकि हमें लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब दोनों नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर दी होगी और वो एक सेम पॉइंट होगा, इसलिए उसको हमने h, k मान लिया और उसको पुट कर दिया इसके अंदर। तो हमें एक क्यूबिक मिल रही है, किसमें, m के अंदर, m के अंदर क्यूबिक मिल रही है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 3, m1 m2 m3। अब एक बात आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये तो -1 के बराबर होगा। क्यों -1 के बराबर होगा m1 इंटू m2 -1, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों नॉर्मल्स क्या राइट एंगल पे, यानी उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1। अच्छा, दूसरी बात ये
यहाँ पे आप स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, मतलब m1 इंटू m2 इंटू m3 दैट इज इक्वल टू माइनस k बाय हो जाएगा, माइनस k बाय a। क्यूबिक इक्वेशन से आपने क्या निकाला, S3। S3 क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम, यानी m1 इंटू m2 इंटू m3 कितना आ गया, माइनस k बाय a। आपको पता है कि m1 इंटू m2 है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू m3 दैट इज इक्वल टू माइनस k बाय a, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी m3 का वैल्यू मिल गया मुझे k बाय a। m3 का वैल्यू कितना मिल गया, k बाय a। आप सोच रहे होंगे m3 का यूज क्या है, m3 का यूज है क्यों है, आपको क्या करना है, लोकस निकालना है, h, k में कंडीशन जनरेट करनी है। तो m3 अगर k बाय a आ रहा है तो m3 किसका रूट है, इसका रूट है, यानी m3 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हमें क्या मिल जाएगा, am3 का क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m3 प्लस k बराबर 0। सही बात है कि नहीं है, m3 इसका इस इक्वेशन का रूट है तो m3 क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो मैंने सेटिस्फाई करा दिया, am3 का क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m3 प्लस k बराबर 0। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है जहाँ पे m3 जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, k बाय a, तो m3 की जगह हम k बाय a पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू k बाय a का होल क्यूब प्लस 2a माइनस h मल्टीप्लाई बाय, ये तो 1 ही है, k बाय a प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर आएगा, यानी हमें क्या मिल जाएगा, k क्यूब बाय a स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इंटू k डिवाइडेड बाय a प्लस k बराबर 0। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, अच्छा k भी कॉमन निकल जाएगा, तीनों में से k कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो गया, और एलसीएम कितना आएगा, a स्क्वायर, तो एलसीएम a स्क्वायर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, k कॉमन निकाल दिया हमने, प्लस 2a माइनस h इंटू कितना हो जाएगा, ये a के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस k कॉमन निकल गया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लोकस चाहिए था तो हम k को रिप्लेस कर देते y से और h को रिप्लेस कर देंगे x से, तो हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर है ना प्लस 2a माइनस x इंटू a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है ना, ये होगा 2a इंटू a 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, हम उस तरफ भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस ax, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ax माइनस 3a स्क्वायर प्लस ax माइनस 3a स्क्वायर, यानी y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x कॉमन निकाल लेते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना हो जाएगा, x माइनस 3a, ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड लोकस आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 3a, दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। नोट कीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 3 x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कोनॉर्मल पॉइंट्स।
को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए ये पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। हमने क्या किया, किसी पॉइंट से, वो पॉइंट क्या था P, दैट इज H, K। हमने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ की। नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, ये पहली नॉर्मल, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया A, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी लाइक दिस, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दी हमने इस तरीके से, ये है ना। ये आपको नाम दे दिया B, ठीक है। और तीसरी हमने इस तरह से बना दी, ये C पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नॉर्मल्स बनाई मैंने, 3 नॉर्मल्स बनाई, है ना। और इन तीनों पॉइंट्स को, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स में क्या ले सकता हूँ, क्या मैं A के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ AM1 स्क्वायर कॉमा -2AM1। B के कोऑर्डिनेट क्या ले सकता हूँ, AM2 स्क्वायर -2AM2। और C के कोऑर्डिनेट क्या ले सकता हूँ, AM3 का स्क्वायर कॉमा -2M3। क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि ये कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ पे नॉर्मल जो है वो टच करती है किसी कर्व को, पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उसका पॉइंट होता है AM स्क्वायर कॉमा -2M। तो यहाँ पे मैंने M1 मान लिया तो AM1 स्क्वायर कॉमा -2M, B पॉइंट पे मैंने M2 मान लिया तो AM2 स्क्वायर कॉमा -2M2, और C पॉइंट पे M3 मान लिया तो AM3 स्क्वायर कॉमा -2AM3। अच्छा, एक बात आप देखिए, मैं जनरल नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूँ जो H, K से पास कर रही है, यानी वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx -2am am क्यूब। लिख दी, इसको h, k से पास करा देते हैं, क्योंकि ये h, k से हमने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ की। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k mh -2am am क्यूब, ठीक है। तो फाइनली ये मिल जाएगी am क्यूब प्लस 2a h इंटू m प्लस k बराबर 0। अच्छा, ये m में क्यूबिक मिल रही है, m में क्या मिल रही है, क्यूबिक। अब m में क्यूबिक मिल रही है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। वो 3 रूट्स क्या क्या होंगे, वन विल बी m1, अदर विल बी m2 एंड थर्ड इज m3, जो कि हमने यहाँ पे यूज किए। तो इससे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। m क्यूब के बाद m स्क्वायर का क्वोशिएंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब m1 प्लस m2 m3 कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर है नहीं यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। साथ के साथ एक और चीज, m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1, वो कितना हो जाएगा, ये दैट विल बी इक्वल टू 2a माइनस h बाय a, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आए, क्या रिजल्ट्स निकल के आए, ये हमारे कोनॉर्मल पॉइंट्स थे ABC, और वहां पे हमने देखा कि कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होगा, 0, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स आ जाएगा S2, सम ऑफ द प्रोडक्ट द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, दैट विल बी 2a माइनस h बाय a। तो यहां से कुछ रिजल्ट्स निकल के आए। सबसे पहला रिजल्ट क्या निकल के आया मैं बताता हूं आपको, द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब समझते हैं y कोऑर्डिनेट्स, है ना। द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। क्यों, क्यों, ऑर्डिनेट्स क्या है, ये तीनों -2am1 -2am2 -2am3, तो इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2am1 -2am2, है ना, प्लस कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2am1 -2am2 -2am3, तीनों में से -2a कॉमन आ गया, अंदर कितना बनेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 0, यानी कुल मिला के कितना आ गया, 0। तो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। सबसे पहला रिजल्ट जो निकल के आया कि कोनॉर्मल पॉइंट्स जो होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट्स का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड रिजल्ट क्या निकल के आया वो भी मैं लिख देता हूँ।
द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल formed by co-normal points lie on x-axis. बेटर रहेगा इसको लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला कर लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस ना लिख के एक्सिस ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं, है ना। द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय को-नॉर्मल पॉइंट्स लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? ये इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? ये एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। तो आप देख सकते हैं ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेंट्रोइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3, x1 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 और x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। मतलब वो क्या मिल जाएगा आपको एक तरह से a टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रोइड जो है आपका कहाँ पे लाई करेगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। तो को-नॉर्मल पॉइंट्स की बात की। को-नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि जो फीट ऑफ नॉर्मल्स होते हैं, फीट ऑफ नॉर्मल्स मैंने 3 फीट ऑफ नॉर्मल्स लिए यहाँ पे। द फीट ऑफ नॉर्मल्स आर कॉल्ड को-नॉर्मल पॉइंट्स। am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2m3, ये आपके क्या है? फीट ऑफ नॉर्मल्स या फिर को-नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। दूसरी बात हमने देखा कि जब हम h कॉमा k से नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल्स जो है वो कर्व, हम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ की और क्यूबिक भी मिल रही थी हमें, तो देयर आर 3 नॉर्मल पॉसिबल, है ना। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला के लिए कितनी नॉर्मल पॉसिबल है? 3 नॉर्मल पॉसिबल है। m में क्यूबिक बन रही है, तो यहां से हमने देखा कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। यानी अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स का सम करूंगा -2m1 -2m2 -2m3, तो सम करने के बाद -2a कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 जिसका वैल्यू 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि को नॉर्मल पॉइंट जो है उनके y कोऑर्डिनेट्स का आप सम करेंगे तो y कोऑर्डिनेट का सम हमेशा क्या आता है? 0। दूसरी बात, जो को नॉर्मल पॉइंट से उनसे फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका एक्सिस क्या होगा? x एक्सिस, यानी y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। और हमने ये बात पहले ही प्रूव कर दी कि y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 को नॉर्मल पॉइंट्स का। तो ये इस तरह से आप सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। नोट कीजिए को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में।